कैसे हो मेरे स्टैंडर्ड 10 वाले प्यारे बच्चों। होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है एंड यू आर एंजॉइंग माय वीडियोस एज वेल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में सिर्फ दो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2। थोड़ी थियरी पहले पढ़ेंगे और बाद में मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा। द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इन बोर्ड एग्जाम इज अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8 मार्क्स। मतलब ये चैप्टर आपको 6 से 8 मार्क दे देगा। और बेटा ये बहुत इजी चैप्टर है, आप आराम से 6 से 8 मार्क्स कवर कर सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट विद पॉलिनोमियल। आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो पहले मैंने लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज। लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? P of x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। लीनियर का मतलब ये होता है x का मैक्सिमम पावर 1 है। अगर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 है तो इसको क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। द मेन कंडीशन इज a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो जाएगा तो सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचेगा, उसका कोई मतलब नहीं है। सो लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है P of x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ओके, अभी एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आपने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा है कि जीरो क्या होता है। जीरो मतलब अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच आंसर ऑफ द पॉलिनोमियल इज जीरो, दैट वैल्यू इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। एक्स की ऐसी वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल का आंसर जीरो आए, वो वैल्यू को क्या बोलेंगे हम? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे लिखा है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मीन्स व्हाट? ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो ले लो, तो ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी आएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी आएगा। एग्जाम में बहुत बार आता है, व्हाट इज द जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल? द जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज माइनस बी अपॉन ए, और उसका ग्राफ ड्रॉ करोगे। लीनियर उसका ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। और ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ x को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा? तो यू हैव द वैल्यू ऑफ x और x को इंटरसेक्ट करेगा मतलब y 0 है। तो द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल विल इंटरसेक्ट x एक्सिस एट विच पॉइंट? माइनस बी अपॉन ए कॉमा 0। लीनियर का ग्राफ x एक्सिस को कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा? कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा? माइनस बी अपॉन ए कॉमा 0। सो दिस वॉज ऑल अबाउट लीनियर पॉलिनोमियल। ये खत्म हो गया, होप आपको समझ में आया। थियरी पोर्शन है, थोड़ा ध्यान रख के पढ़ लेना, आ जाएगा। नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर लीनियर पॉलिनोमियल का एक जीरो है तो क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम 2 जीरो आएंगे। मैक्सिमम, एग्जैक्टली 2 जीरो है ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। मैक्सिमम 2 जीरो क्यों? ऐसी कई पॉलिनोमियल है जिसका एक भी जीरो नहीं है। अगर मैं लिखूं, मैं आपको समझाने के लिए लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, मतलब 1 के पार्ट्स निकाल के 1 लाओ, इज इट पॉसिबल? नहीं, कोई जीरो ही नहीं है। ये क्वाड्रेटिक है फिर भी उसका कोई जीरो नहीं है। अगर मैं लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 1 के पार्ट्स निकाल के 2 लाओ, 1 1 सा 1, दोनों जीरो सेम आएंगे। दोनों जीरो से मतलब है तो एक ही जीरो। क्वाड्रेटिक है ऑल्दो इट इज हैविंग ओनली 1 जीरो। और अगर मैं लिखूं एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसमें एक्स की वैल्यू 2 और माइनस 2 दोनों आएंगे तो 2 जीरो है। तो ये तीनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है फिर भी इसका एक भी जीरो नहीं है। इसका एक जीरो है, इसके 2 जीरोस हैं। तो मैंने ऐसा लिखा है इट हैज मैक्सिमम 2 जीरोस। हाउ मेनी जीरोस? इट हैज मैक्सिमम 2 जीरो। ये बेटा बहुत याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज बोली है मैंने। ट्रू और फॉल्स में आए। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज 2 जीरोस। फॉल्स, इट हैज मैक्सिमम 2 जीरोस। मैक्सिमम 2 जीरो मतलब 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 1 भी नहीं हो सकता। गॉट इट? ओके, तो हमने नाम दिया है उन जीरो का
अल्फा एंड बीटा। ये जीरोस का हमने नाम क्या दिया है? अल्फा एज वेल एज बीटा। फर्स्ट फॉर्मूला है अल्फा एंड बीटा, ऐसा लिखा है मैंने। ये जो लिखा है मेरे जोरदार हैंडराइटिंग से, दैट इज एंड, अल्फा एंड बीटा। सम ऑफ द जीरोस, फर्स्ट फॉर्मूला सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा एंड दैट इज माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या है? माइनस बी अपॉन ए। बी का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ए का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट फॉर्मूला यू नीड टू रिमेंबर इज दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और दूसरा जो फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला, वो फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो का फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। सी मतलब कांस्टेंट टर्म, ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आपको ये दो चीजें याद रखनी है। फर्स्ट फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। सेकेंड फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू व्हाट? सी अपॉन ए। बहुत ही इजी फॉर्मूला है। सो लेट अस स्टार्ट विथ हमारी एक्सरसाइज जो 2.1 है, दैट इज फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। थोड़े से हम उसमें से करेंगे। दिस इज एक्सरसाइज 2.2। 2.2 के थोड़े बहुत सम करेंगे। 6 सम है क्वेश्चन 1 में, ट्राई करेंगे सभी करने का। ओके, फर्स्ट सम इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। वेरीफाई द रिलेशनशिप मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए प्रूव करना है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल सी अपॉन ए प्रूव करना है, शो करना है। चलो पहले हम इसको लेंगे जीरो। यू नो स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म, मैंने ऑलरेडी 50 सम्स वाला एक वीडियो बनाया है, वो देख लो। अगर स्प्लिटिंग नहीं आती है चिंता मत करो, वीडियो देख लो, आ जाएंगे सारे सम। 8 के पार्ट्स निकाल के 2 लाओ। 4 2 ज़ा 8 माइनस 4x प्लस 2x, राइट? 8 स्टैंडर्ड। इसमें से x कॉमन, x माइनस 4, 2 कॉमन, x माइनस 4, या तो x माइनस 4 कॉमन, अंदर आएगा x प्लस 2, आइदर और, या तो x माइनस 4 0, x प्लस 2 0। तो x की वैल्यू है 4, यहाँ पे x की वैल्यू है माइनस 2। x वैल्यू क्या है बेटा? 4 एंड माइनस 2। दो वैल्यू आ गई। दोनों में से किसी को भी आप अल्फा ले सकते हो। सो हियर आई एम टेकिंग अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू व्हाट? माइनस 2। अल्फा मैंने 4 लिया, बीटा मैंने माइनस 2 लिया। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ये रिलेशनशिप है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो अल्फा है 4, बीटा है माइनस 2, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। ओके, अभी ए बी और सी क्या आएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी? ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो 1 है, बी मतलब एक्स का कोएफिशिएंट जो माइनस 2 है, सी मतलब कांस्टेंट टर्म जो माइनस 8 है, राइट? माइनस बी है माइनस 2, ए है 1, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 2। तो हमने प्रूव कर दिया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। वेरीफाई। दूसरा हमें वेरीफाई करना है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू व्हाट? सी अपॉन ए। अल्फा मतलब 4 एंड बीटा मतलब माइनस 2, माइनस 8। सी इज व्हाट? माइनस 8। ए मीन्स 1 माइनस 8। So we have verified that alpha plus beta minus b upon a और alpha into beta क्या होगा? c upon a। 3 स्टेज में पूरा सम करना है। स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म से 0 ले आओ, ABC डिसाइड करो, अल्फा बीटा डिसाइड करो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए प्रूव करो, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए प्रूव करो। वेरी इजी सम, 3 मार्क्स देगा ये सम आपको, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। सेकेंड सम करेंगे। फर्स्ट सम इज डन, नाउ वी आर डूइंग सेकेंड सम। 4s, s लिखा है अल्फाबेट s, 4s स्क्वायर माइनस 4s
प्लस 1। कैसे करेंगे? ले लो इज इक्वल टू 0, 4 1 सा 4, 4 के पार्ट्स निकाल के लाना है 4, 2 2 सा 4, 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल 0। इसमें से 2s कॉमन आएगा, अंदर आएगा 2s माइनस 1, इसमें से माइनस 1 कॉमन आएगा, अंदर आएगा 2s माइनस 1, दोनों में से 2s माइनस 1 कॉमन, दोनों में से 2s माइनस 1 कॉमन, अंदर आएगा वापिस 2s माइनस 1, या तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 या अगेन 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। So here 2s is equal to 1, s is equal to 1 by 2. Again 2s is equal to 1, s is equal to 1 by 2. So here you have alpha is equal to 1 by 2 and beta is also 1 by 2. Alpha beta आ गया। A B C क्या आएगा? What is A? What is B? What is C? A मतलब s स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4, B मतलब -4, C मतलब 1। हमें चेक करना है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा मतलब 1 by 2, बीटा मतलब 1 by 2, हाफ प्लस हाफ इज व्हाट 1, ओके, माइनस B इज -4, A इज 4 by 4, आंसर इज व्हाट 1। तो हमने कर दिया अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए। अभी हमें प्रूव करना है अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अल्फा इज 1 by 2, बीटा इज 1 by 2, आंसर इज 1 by 4। सी मीन्स 1, ए मीन्स 4, दोनों प्रूव, हेंस प्रूव्ड, वेरीफाइड कर दिया। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। बहुत ईजी सम है, आराम से आ जाएगा। नेक्स्ट सम 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। आपको देख के ही पता चल जाएगा ये ऑर्डर में नहीं है, दिस इज नॉट इन ऑर्डर। तो पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाला टर्म, फिर एक्स वाला टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म, ऐसा लिखेंगे। पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म, फिर एक्स वाला टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म। 6 3 सा 18, 18 के पार्ट्स निकाल के 7 लाना है, 9 2 सा 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल 0, राइट। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 3x, तो अंदर आएगा 2x माइनस 3। इन दोनों में से कॉमन 1, अंदर आएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल 0। 2x माइनस 3 ओवरऑल कॉमन, अंदर आएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल 0। Either 2x minus 3 0 और 3x plus 1 0। x की वैल्यू आएगी बेटा यहाँ पे 3 by 2 और x की वैल्यू यहाँ पे आएगी -1 by 3। So here you have alpha is equal to 3 by 2 and beta is equal to -1 by 3। ये आ गई वैल्यू। Now I want A, B and C। जो हमने रीशफल किया उसके ऊपर से लिखना है, जो क्वेश्चन में दिया है वो उसके ऊपर से नहीं लिखना है। तो यहाँ पे a आएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6, x का कोएफिशिएंट -7 और c आएगा -3। सो अल्फा प्लस बीटा क्या लाना है, -b अपॉन ए। अल्फा 3 by 2, बीटा -1 by 3, 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा, 3 3 सा 9, 2 1 सा 2, आंसर इज 7 by 6। ओके, माइनस बी अपॉन है, बी -7, ए 6, माइनस माइनस प्लस, हेंस वेरीफाइड है, वेरीफाई कर दिया कि अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, -b अपॉन ए। नाउ अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन है। अल्फा है 3 by 2, बीटा है -1 by 3, 3 3 कट, आंसर इज -half। सी अपॉन है, सी -3, ए 6, -3 अपॉन 6 क्या होता है, -half। आ गए दोनों। सो अल्फा प्लस बीटा इज -b अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए। ये हमने प्रूव कर दिया, इजी। फोर्थ क्वेश्चन, 4u स्क्वायर प्लस 8u क्या करेंगे, डायरेक्ट 0 ले लो,
इसमें से 4u कॉमन, अंदर आएगा u प्लस 2। ये स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म नहीं है, सिर्फ 2 टर्म है। स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म में हमें कितने टर्म चाहिए? 3, यहाँ पे 2 ही है। 4u कॉमन u प्लस 2, आइदर 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 0। 0 अपॉन 4 होता है 0, 2 वहां पे जाएगा -2, खत्म। अल्फा हो गया 0, बीटा हो गया -2। नाउ वी वांट ए बी सी। ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, मतलब यू स्क्वायर का 4, यू का कोएफिशिएंट 8, कांस्टेंट टर्म नहीं है 0। हमें प्रूव करना है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा है 0, बीटा है -2, आंसर इज -2 माइनस व्हाट इज बी 8, व्हाट इज ए 4, -8 अपॉन 4 क्या होता है? -2। सो हमने प्रूव कर दिया अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अभी हमें लाना है अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। चलो, अल्फा क्या है? 0, बीटा क्या है? -2, 0 इंटू एनीथिंग इज व्हाट? 0। सी अपॉन ए, सी है 0, ए है 4, 0 अपॉन 4 4 0। सो हमने प्रूव कर दिया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। बहुत ही इजी सम है, आई होप आपको समझ में आ रहा है ये सब। फोर्थ सम इज डन। नाउ वी विल स्टार्ट विथ सम नंबर 5। टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। टी स्क्वायर माइनस 15, तो ये भी स्प्लिटिंग नहीं है, ये टी का स्क्वायर, और भैया ये √15 का स्क्वायर है। स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, उसमें आता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। टी स्क्वायर माइनस 15 होता है √15 का स्क्वायर, राइट? तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या हो गया बेटा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसका पार्ट्स क्या आएगा? ए माइनस बी, ए प्लस बी। दिस इज ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो ये आएगा टी माइनस √15, टी प्लस √15 इज इक्वल टू 0। या तो टी माइनस √15 0 आएगा, या तो टी प्लस √15 0 आएगा। माइनस √15 उधर जाएगा, √15, ये √15 इधर जाएगा, माइनस √15, खत्म हो गया हमारा अल्फा बीटा। अल्फा है √15, बीटा है माइनस √15। नाउ आई वांट ए बी एंड सी। ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, बी का मतलब क्या होता है? एक्स का कोएफिशिएंट। अगर टी स्क्वायर है तो बीच में टी होना चाहिए, नहीं है, टी है ही नहीं। टी नहीं मतलब 0, और सी मतलब -15, सी इज -15। अभी हमें प्रूव करना है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा √15, बीटा माइनस √15, आंसर 0। √15 प्लस माइनस √15 0, माइनस बी अपॉन बी, यहाँ पे लिखा हो 1, 0 अपॉन 1 0, खत्म। सो हमने प्रूव कर दिया अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। नाउ अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन अल्फा √15, बीटा माइनस √15। √15 का स्क्वायर 15 होता है, यहाँ पे तो बताया, -15। सी, व्हाट इज सी? ये गुम हो जाता है भाई। सी -15, A1 -15। सो हमने प्रूव कर दिया अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। वेरी नाइस। 6 सम है, 5 सम हो गए हमारे। लास्ट सम ऑफ एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट सम है। 4x² माइनस x माइनस 3। आप ये वाला सम कर देना, दोनों सेम ही है। आप है ना दोस्तों, ये वाला सम कर देना, मैं जो आपको होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। 3x² माइनस x माइनस 4, आप ये वाला कर देना, मैं ये वाला कर रहा हूँ, बराबर? इंटरचेंजिंग ऑफ नंबर्स। ओके, ये होगा स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। 4 3 से 12, 12 के पार्ट्स निकाल के लाना है 1। 4 3 से 12, 4x² माइनस 4x प्लस 3x
-3। इन दोनों में से 4x कॉमन, x -1, 3 कॉमन, x -1, x -1 कॉमन, अंदर 4x + 3, या तो x -1 0 या तो 4x + 3 0। x = 1, 4x = -3, x = -3/4। ये हो गया आपका अल्फा 1, ये हो गया आपका बीटा -3/4। ओके, व्हाट इज ए? x² का कोएफिशिएंट 4, व्हाट इज b? सबका मालिक 1, -1, c -3। हमें प्रूव करना है अल्फा + बीटा -b/a। ये आपको होमवर्क में करना है। अल्फा 1, बीटा 3 -3/4, 4 LCM, 4 1 4, 4 -3 1/4। समझ में आया आपको? -b -a4, आंसर 1/4, दोनों सही है। अल्फा + बीटा -b/a। अल्फा इंटू बीटा लाना है, अल्फा इंटू बीटा हमें लाना है c/a। ओके, व्हाट इज अल्फा? 1, व्हाट इज बीटा? -3/4। मल्टीप्लाई करोगे -3/4 आएगा, 3 1 3, -3/4। c/a, व्हाट इज c? -3, व्हाट इज a? 4, दोनों सेम। सुपर हिट, खत्म। क्वेश्चन 1 इज डन। 6 के 6 सम कर दिया मैंने। इसके ऊपर से मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क के सम आपको करना है भाई। पहला सम आपको करना है x² + 6x + 9। ऐसे ही वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, वैसे ही करना है सेम। दूसरा 3x² + 27x, बस। थर्ड सम 4x² - 9। फोर्थ सम x² - x - 6। ओके, ये ले लो, 2x² - x - 6। लास्ट, चलो कौन सा देंगे? 12x² - x - 1। ओके, इसमें आपको जीरोस फाइंड करना है एंड जस्ट वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। खत्म, ये करना है। 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए थियरी है। राइट द polynomial whose zeros are alpha and beta। राइट द quadratic polynomial। ऐसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखो जिसके जीरोस अल्फा एंड बीटा है। बराबर। क्वेश्चन 1 में हम क्या करते थे? वी आर गिवन पोलिनोमियल एंड वी वर फाइंडिंग जीरोस। अभी उल्टा करेंगे, वी हैव जीरोस एंड वी आर फाइंडिंग पोलिनोमियल। तो ऐसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला है x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला है। जिसके जीरोस अल्फा एंड बीटा, वैसी पोलिनोमियल कौन सी है? दैट पोलिनोमियल इज x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा। कई लोग आगे के भी लिखते हैं, के। कई लोग आगे के भी लिखते हैं, लाइक दिस, के x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा, और बाद में आपको लिखना पड़ेगा k इज नॉट इक्वल टू 0। दोनों सही है। ये पुरानी टेक्स्ट बुक में आता था, नई टेक्स्ट बुक में के कुछ लिखा नहीं है। कोई भी यूज करो, दोनों सही है, कोई गलत नहीं देगा। ओके, तो कैसे समझाएंगे? इफ zeros of the polynomial are 3 + √2 and 3 - √2, then find that quadratic polynomial जिसके जीरोस 3 + √2 और 3 - √2 है,
वैसी पोलिनोमियल कौन सी है? तो बेटा आपके पास क्या है? अल्फा। क्या है अल्फा? 3 प्लस रूट 2। आपके पास क्या है? बीटा, दैट इज 3 माइनस रूट 2। तो हमें फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा मतलब 3 प्लस रूट 2, बीटा मतलब 3 माइनस रूट 2। रूट 2 कट, 3 प्लस 3 6। अल्फा प्लस बीटा आ गया 6। हमें फाइंड करना है अल्फा इंटू बीटा। 3 प्लस रूट 2 इंटू 3 माइनस रूट 2, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए प्लस बी माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 क्या होता है? 7। तो फाइनली दैट पोलिनोमियल आपको मालूम ही है क्या होगी पोलिनोमियल? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। वी विल स्ट्रिक्टली फॉलो द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में के नहीं लिखा है, हम नहीं लिखेंगे, आप लिखोगे तो गलत नहीं है। अल्फा प्लस बीटा क्या है? 6। अल्फा इंटू बीटा क्या है? 7। खत्म। ये हो गया। ऐसी पोलिनोमियल फाइंड करो जिसके जीरोस 3 प्लस रूट 2 और 3 माइनस रूट 2 है। तो पहले मैंने क्या फाइंड किया? अल्फा प्लस बीटा। फिर मैंने क्या फाइंड किया? अल्फा इंटू बीटा। जस्ट पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला एंड यू विल गेट द आंसर। वेरी इजी सम। हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 का आगे जो किया वही फॉर्मूला है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन विच द गिवन नंबर्स आर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। मतलब ये जो आपको नंबर दिया है वो है सम एंड प्रोडक्ट। पहला नंबर है सम, मतलब 1/4 सम है। सम मतलब अल्फा प्लस बीटा। दूसरा नंबर है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा। आपके पास ये दोनों चीज़ है, आपको फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो बेटा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? 1/4। व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा? -1। 4 एलसीएम ले लो। 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4। ऐसा हुआ? यहां तक समझ में आया? अभी हमें सिर्फ पोलिनोमियल लिखनी है, तो ये डिनोमिनेटर की वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि जब आप इसको 0 लोगे तो 4 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। तो लास्ट में मैं लिखूंगा सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, क्या है रिक्वायर्ड पोलिनोमियल? 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4। ये आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। फिर से एक बार, अल्फा प्लस बीटा दिया था, अल्फा इंटू बीटा दिया था, सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू डाल दी है, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना है, और जो लास्ट में आए वो आंसर को बिना डिनोमिनेटर के लिखना है। हो गया सम आपका। ओके, सेकंड में क्या था? सेकंड में √2 एंड 1/3। √2 मतलब अल्फा प्लस बीटा था √2, अल्फा इंटू बीटा था 1/3। P of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा √2 अल्फा इंटू बीटा 1/3। 3 आएगा एलसीएम। 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। लास्ट में क्या लिखेंगे? दैट रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज, या फिर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। खत्म। क्वेश्चन नंबर 3। सम है 0, प्रोडक्ट है √5। सम है 0, प्रोडक्ट है √5। P of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है 0, अल्फा इंटू बीटा होता है √5। 0x लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो फाइनल आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5। सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक
polynomial is p of x is equal to x square plus root 5। हो गया ये आंसर। नेक्स्ट था 1 1 माइनस 1/4 1/4। एक है 1 1 अल्फा प्लस बीटा v1 अल्फा इंटू बीटा v1। तीसरा फिफ्थ वन था माइनस 1/4 1/4। और लास्ट था 4 and 1 अल्फा प्लस बीटा 4 एंड अल्फा इंटू बीटा 1। ओके, 3 सम खत्म, लेक्चर खत्म। p of x is equal to x square माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1x अल्फा इंटू बीटा 1। खत्म। ये आपका आंसर है। लास्ट लाइन आपको लिखनी है। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज दिस। नेक्स्ट अगेन p of x is equal to x square माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज माइनस 1/4 अल्फा इंटू बीटा इज 1/4 माइनस माइनस प्लस। यहाँ पे आएगा 4 LCM। 4 LCM आएगा, 4 ऊपर जाएगा 4x स्क्वायर 1x 1। सो रिक्वायर्ड polynomial is 4x square plus x plus 1। Last sum alpha plus beta is equal to 4 alpha into beta is equal to 1। p of x is equal to x square minus alpha plus beta x plus alpha beta alpha plus beta 4 alpha into beta 1। This is your answer। खत्म, टाटा बाय बाय। पूरा 2.2 कर दिया हमने आज। होप आपको आ गया समझ में। एक 2 बार वीडियो देखो, फिर वीडियो बंद करके प्रैक्टिस करो, 100% समझ आ जाएंगे। और अगर आपको अभी भी स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म में दिक्कत हो रही है, बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं, देख लो पहले। मतलब ये एक्सरसाइज करने से पहले आपको स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म कंपलसरी बाय डिफ़ॉल्ट आना ज़रूरी है, वरना नहीं आएगा। ये लेक्चर में मैंने आपको लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में बताया, क्वाड्रेटिक के बारे में बताया, कैसे रिलेशनशिप फाइंड करते हैं ये बताया मैंने आपको, और ज़ीरो के ऊपर से कैसे पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं ये भी बताया। गॉट इट। एक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा आपके लिए विच इज़ टोटली डेडिकेटेड टू क्यूबिक पॉलिनोमियल। वो अलग टॉपिक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं वो नहीं आएगा एग्जाम में, नहीं आएगा, वो कुछ सुनना नहीं है, हमें करना है। टेक्स्ट बुक में दिया है, करना है। सो होप यू लाइक माई वीडियो, होप यू ऑलवेज फाइंड माई कॉन्टेंट टू मच इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल। प्लीज़ कमेंट कीजिए, आपके सुझाव मैं पढ़ूंगा एंड आई विल ट्राई टू वर्क ऑन इट। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। कोई परफेक्ट नहीं होता है, बनना भी नहीं है परफेक्ट। देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप इन इम्परफेक्शन। ओके, ये सिर्फ मेरे विचार थे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कोई एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।